नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता गौड़। रुक करते हैं इस वक्त की खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर हैं। वे यहां लगातार सौगात दे रहे हैं। बीते दिन बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 151 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ग्राम बस्तर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री विवाह स्थल पर पहुंचे और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें उपहार देकर नवजीवन की बधाई दी। इसके अलावा बस्तर वासियों द्वारा 104 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। अभी अब कोरोना काल समाप्त हुआ है। अब हमारे विधायक भी, अब हम लोग भी कितना दौरा कर पाते थे। कोरोना काल में लॉकडाउन और बहुत प्रकार के बंदिशों के कारण से हम लोग जनता के बीच नहीं जा पाते थे और हमारी पहली चुनौती थी कोरोना से लड़ने की। पूरा प्रशासन, पूरा समाज, पूरे जनप्रतिनिधि, सब लोग लगे हुए थे कोरोना को पराजित करने में और हम लोग उसमें सफल रहे। उस समय लोगों को सहायता करना, मदद करना, ये सब में हमारे जनप्रतिनिधि लगे थे। अब ये समय आ गया है जब जनप्रतिनिधि फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो सौगातें दी है, जो कार्यक्रम बनाए हैं, चाहे वो निर्माण कार्य के हों, चाहे व्यक्तिमूलक जो कार्यक्रम हैं, उनके उत्थान के जो भी कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार मूलक जितने भी कार्यक्रम हो, वो सबको लेके जाएंगे। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता इन दिनों लगातार खैरागढ़ में जमे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की माने तो इस उपचुनाव से भाजपा की जीत की शुरुआत होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा, बेहतर जन समर्थन मिलने की बात कही है, साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोई शंका नहीं है कि इस चुनाव को हम ना जीतें। कोमल जंघेल की लोकप्रियता और पिछले चुनाव में जो बहुत अल्प मत से पीछे रहे, आज इस बात का अफसोस जो लोगों को है, इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे और हर हाल में ये चुनाव जीतेंगे। इसी प्रकार के जन समर्थन बाकी क्षेत्रों में भी लगातार जो देखने को आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चुनाव बीजेपी जीत रही है। रायपुर के बूढ़ा तालाब मैदान में पिछले 25 दिनों से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन को प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल के दौरान हर 2 वर्षों में नियतिकरण किया जाता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उन्होंने विद्युत कर्मचारियों की दोनों मांगों को जायज़ बताते हुए जल्द से जल्द पूरा काम करने को कहा है। मैं उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। 25 कर्मचारियों की मौत हो गई है 2004-05 में, 7-8 में, 10-11 में। लगातार हम लोगों ने इनको रेगुलर किया 2-2 साल के अंतराल में। 16 और 18 में जो नियुक्ति हुई है वो 3000 हैं। ये 3000 की संख्या में पद खाली हैं। उस पद के अगेंस्ट में इनको रेगुलर किया जा सकता है और ये प्रक्रिया कानून है। बोर्ड ने पहले भी तय किया था इन्हें रेगुलर करने के लिए, जानबूझकर इसको डिले किए जा रहे हैं। मैं आज इनके समर्थन में आया हूं और इनके मांग को सरकार तत्काल पूरा करे, यही बात करने आया। रायगढ़ भाजपा नेता उमेश अग्रवाल पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस मामले पर उमेश अग्रवाल ने पत्रकारों से बात की और इसे छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप यदि कोर्ट में सिद्ध हो जाए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अनेक समाचार पत्र और पोर्टल में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मिथ्या मनगढ़ंत फैब्रिकेटेड समाचार चल रहे थे। हमने उन सभी समाचारों पे आज विराम हो और उससे संबंधित सभी तथ्य आप सबके समक्ष लाने के उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगे और साथ ही साथ सभी मीडिया के साथियों से आग्रह करते हैं कि आज के बाद इस विषय में कम से कम भ्रामक समाचार, फैब्रिकेटेड कोई भी न्यूज़, चाहे पोर्टल हो चाहे समाचार पत्र, उसमें न चले। ये भारतीय जनता पार्टी का आप सबसे विनय है। हमारी बहनों को उकसाया गया, उन्हें इस प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। पार्टी के प्रदेश के
पास सभी विषयों का पूरा संज्ञान आ चुका है। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध जरूर से जरूर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए सलवा जुडूम अभियान के दौरान बस्तर क्षेत्र से हजारों की संख्या में आदिवासियों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पलायन किया था। करीब 17 सालों तक यहां रहने के बाद इन्हें वापस बेघर होना पड़ रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य की सरकारों ने इनके घरों को तोड़कर पौधारोपण कर दिया है। इसके पीछे का तर्क दिया जा रहा है कि इन आदिवासियों के पास वैध दस्तावेज नहीं है। इनके बेघर हो जाने के बाद अब ये आदिवासी परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। हाल ही में 50 से अधिक आदिवासी रायपुर आए हुए हैं, जो सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 6 अप्रैल को दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। इन सभी विषयों को लेकर क्या कह रहे हैं रायपुर पहुंचे आदिवासी, देखिए एक खास रिपोर्ट। वर्ष 2005 से सलवा जुडूम कार्यक्रम यहाँ छत्तीसगढ़ में चलाया जाया था, जिसके बाद से ही यहाँ पर कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ से विस्थापित होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर रुख किया था। हमारे साथ कुछ ऐसे आदिवासी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये जो आदिवासी हैं वे यहाँ से विस्थापित आदिवासी हैं जिन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जंगलों के बीच जाकर अपना रहवास बनाया था। लेकिन अब इनकी स्थिति ऐसी है कि ना तो अब ये तेलंगाना में रह पा रहे हैं, ना ही आंध्र प्रदेश में। इन्होंने जहां पर अपना ठिकाना बनाया था उसे हटाकर वहां पे पौधारोपण वहां की सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद इन सभी जो आदिवासी हैं यहाँ राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बातचीत करने वाले हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रमुख समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे अभी तक से जो समस्याएं आपको हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को ये है कि 2005 से और छत्तीसगढ़ छोड़ करके आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जाके मतलब हुए थे, वहाँ पे जगह बनाए थे। और वही चीज़ को हम बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ पूरा खींच लिए हैं कि हम लोग कमा के कहा रहे थे उस ज़मीन को, सरकार ने पौधा लगा लिए कि यही बात को थोड़ा मदद करे बोल के हम लोग को। और भी है, कई बात है कि हम लोग के जाति सर्टिफिकेट भी सही है बोल के ये मांग करने आए हैं कि और हो सके कुछ और भी उनसे पेंट बनता होगा, वो हम लोग को शायद मदद चाहिए बोल के हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ हमारे बाल बच्चे भी है और उन लोग को पढ़ने का सुविधा भी नहीं हो पा रहा है। और उन लोग हमारे बच्चे लोग हमारे बराबर हो गया तो हम जैसे ही उन लोग भी बनेंगे, यही हमारा चॉइस है। बहुत कम है, समय कम है कि हम ही मतलब ऐसा जगह में जी रहे हैं कि जंगल क्रिया में हमारा बेटा लोग भी बेटी बेटा मन अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जैसा बस्ता ही पकड़ के घूमेंगे, रोड मतलब वो करते घूमेंगे, भीख मांगते घूमेंगे। यही हम लोग को कुछ मदद सरकारी तरफ से सही है बोल के हमने यहाँ पे राजधानी में आना पड़ा हम लोग को। आप लोग की बात करें तो कैसे इतने कितने लोग हैं आप लोग जो इस विस्थापन की समस्या से पीड़ित हैं और जो वहाँ पर इस समस्या से ग्रसित हैं, क्या कहना? सर अभी स्थापित लोग हैं, मान के चलो 300 गांव में स्थापित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग मूल यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते थे, तो वहाँ पे सलवा जुडूम बहुत बड़ा संघर्ष हुआ सर। हिंसा से हम लोग पीड़ित है, क्योंकि हम लोग अपना जान बचाने के लिए अपना ज़मीन घर छोड़कर हम लोग आंध्रा और तेलंगाना में पड़ोसी राज्य में जाना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे हम लोग काफ़ी सालों मतलब 15 साल हो गए वहाँ जंगल को काट कर हम लोग बचे हैं, तो काट कर कमा रहे थे। अभी क्योंकि वहाँ की सरकार बोलती है कि क्योंकि आप यहाँ का नागरिक नहीं है, जैसे भी वो नागरिक हो लेकिन देश के नागरिक है ना। हम लोग यही चाहते हैं कि देश के नागरिक हैं, जो कहीं भी रहना चाहते हैं। हम तो हमारा मर्जी से नहीं गए हैं, हम बहुत बड़ा हिंसा है, बहुत बड़ा संघर्ष से वजह से हमारा जान बचाने के लिए हम गए। सरकार से बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों ने कि वहाँ की सरकार से ये चीज़ तमाम बातें रखी? वहाँ का सरकार को हम लोग बहुत पहले से भी बात करने का कोशिश की है, पर तुम्हारे छत्तीसगढ़ में ये कि इतना ज़मीन है, इधर कैसे आना पड़ा तुम लोग को? यहाँ का जो स्थापित मतलब बनाने नहीं देंगे यहाँ पे, और यहाँ के लोग तो छत्तीसगढ़ में जाके नहीं जी रहे हैं, वहाँ का सरकार नहीं दे रहा है तो तुमको क्यों देंगे? ऐसा टाइप का हिस्सा हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार में भी जो विस्थापित लोग हैं उनकी वापसी के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी भी ये जो अभियान है वो चल रहे थे, क्या अब सरकार से बातचीत हुई आपकी या अब बात करने वाले हैं जिससे आप लोग का समस्या निदान हो सके? सर हम लोग यही मुद्दा है, क्योंकि हम आगे सीएम साहब से बात करें तो हमारा जो भी दर्द है, हमारा मांगे पूरा हो जाए बोल के हम यही मांग करने के लिए रायपुर में पहुंचे हुए हैं सर।
पिछले 2 साल में जब कोरोना था और लॉकडाउन था तो उसका विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरह से उपयोग किया, क्योंकि प्रेस उस समय हम लोग सब घर के अंदर में थे। तो तेलंगाना और आंध्र ने ये पिछले 17 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और इनकी मालिकाने की ज़मीन नहीं है वहाँ पे, जंगल में इन्होंने जंगल काट के उसमें खेती कर रहे थे। तो पिछले 2 सालों में इनकी आधी ज़मीन उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और उसमें प्लांटेशन कर दिया। अब पिछले 3 महीने से वो आधी ज़मीन जो बची थी उसको भी अब ले रहे हैं। तो ये जाएँ तो जाएँ कहाँ? इधर छत्तीसगढ़ में पिछली बार विधानसभा में बजट सेशन में कहा था कि यहाँ से कोई भी विस्थापित नहीं हुआ है क्योंकि इनका कोई सर्वे ही नहीं हुआ है। तब छत्तीसगढ़ कहता है यहाँ से कोई गया नहीं, आंध्र तेलंगाना उनको रखना नहीं चाहते। तो ये जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो इन लोगों की हालत और ख़राब हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ में और केंद्र में दोनों जगह ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं ना। 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारी आज़ादी का क्या? अभी बीच में ये कश्मीर फाइल्स का खूब चल रहा है कि कश्मीरी हिंदियों का पलायन हुआ तो उनका पुनर्वास होना चाहिए। तो इनका कैसे पुनर्वास हो, ये मुद्दा हम लोग इनको थोड़ी मदद करना चाहते हैं कि ये उठा पाएँ। नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में उत्पात मचा दिया है, जिसमें निर्माण कार्य में लगी एक मिक्सर मशीन को आग लगा दी। बता दें, जिला मुख्यालय में 23 किलोमीटर दूर मुरनार से केहरकांड तक बन रही सड़क को जोड़ने के लिए पुलिया निर्माण का काम चल रहा था। बीती रात नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। राम यहाँ की माटी में, परंपरा परिपाटी में, राम सत्य और साहस में, राम जनमन के मानस में, राम यहाँ की वाणी में, सत्य प्रिय हर प्राणी में। छत्तीसगढ़ की धरा ननिहाल है प्रभु राम का। अपने वनवास की लंबी अवधि उन्होंने यहीं बिताई थी। श्री राम वनगमन परिपथ दुनिया को छत्तीसगढ़ की एक दिव्य भेंट। वृक्ष हैं तो प्राणवायु है, वृक्ष हैं तो फल फूल हैं, वृक्ष हैं तो जीवन का कलरव है, वृक्ष धरती के पर्यावरण के रक्षक हैं। प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1 जून 2020 को भूपेश बघेल सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वो धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस हेतु कृषकों के लिए कृषि विभाग के पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। वृक्षों को बचाने, नए वृक्ष लगाने के लिए वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार, हर सरोकार को समर्पित जिम्मेदार सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। राजधानी रायपुर में 2 दिन पहले सड़क पर जा रही महिला से जेवरों की ठगी करने का मामला सामने आया था। 2 आरोपियों ने शारदा चौक के पास महिला लक्ष्मी गुप्ता को बड़े ही शातिराना तरीके से अपने जाल में फंसाया और भविष्य में विपत्ति आने की बात कहकर जेवरों की ठगी कर ली। लेकिन अब भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
जानकारी देते हुए रायपुर पश्चिम एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे ने बताया कि अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। गोलविहार थाना क्षेत्र में शारदा चौक के समीप एक महिला है लक्ष्मी गुप्ता जी, जिनके द्वारा शिकायत दी गई कि 1 अप्रैल को जब वहाँ पर मौजूद थी भागीरथी होटल के पास, तब 2 अज्ञात लड़के उनके पास है और एक लड़के के अस्पताल का पता पूछने लगे और ज़रा देर बाद उनके सामने ही एक लड़का जो है, 2 लड़के में से एक लड़का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, दूसरा लड़का जो है उसे पूरी परेशानियाँ बताने लगा और उसके बाद उस महिला को उनके द्वारा बहला फुसलाकर ये बताया गया, डराया गया कि आपके पुत्र के ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है, आप अपने जेवरात जो है निकाल कर पर्स में इसमें रख दें और इस प्रकार जो है महिला के साथ जो है उनके द्वारा ठगी की गई है। इसमें महिला के जो जेवर है उसको उतरवा के ठगी किया गया है और दोनों ही आरोपी के द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य है, आपराधिक कृत्य, इसकी सूचना जो दी गई है महिला द्वारा, उसमें गोलविहार थाना में अपराध कायम किया गया है और माल मुलजिम और अपराधी को दस्तावेज में जारी है। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस की टीम तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल भी लगातार पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई और शहर में रहने वाले सभी किराएदारों की जानकारी थानों में अवश्य रूप से जमा कराने का निर्देश दिया। बता दें कि पिछले दिनों रायपुर में किराए से रह रहे कुछ ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी की गई थी जिनके बारे में पुलिस को जानकारी तक नहीं थी। इन्हीं सब विषयों के चलते एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किराएदारों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराने को कहा है। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल सर द्वारा आज शहर के थाना प्रभारियों की मीटिंग ली गई है। उक्त मीटिंग का उद्देश्य था कि जो किराएदार सत्यापन की जो हमारी कार्रवाई है, जो कि लगातार बीते 1 नवंबर से जारी है, इसमें जो सेंसिटाइज करते हुए इसे और टारगेटेड करना और जो रिहायशी क्षेत्र है जहाँ जहाँ किराएदार रहते हैं उन सभी के जानकारी प्राप्त करना, लोगों को अधिकाधिक जो है किराएदार फॉर्म, सत्यापन फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यमों से जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एसएसपी महोदय द्वारा थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही वो जिन क्षेत्रों से आ रहे हैं वहाँ भी एसपी ऑफिस के माध्यम से पत्राचार किया जाए और वहाँ पर तस्दीक की जाएगी कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इस प्रकार लगातार जो है रायपुर पुलिस एसएसपी साहब के मार्गदर्शन में किराएदार सत्यापन के लिए और ज़्यादा सक्रियता से कार्य कर रही है। इसका कब तक है तिथि? इसमें लगातार जो भी नए किराएदार जहां भी आते जा रहे हैं, जो प्रारंभ में हमारे द्वारा जो माननीय एसएसपी सर द्वारा जो आदेश जारी किया था उसमें था ही कि नया किराएदार आप कोई भी रख रहे हैं तो 15 दिनों के अंदर जो है उसकी जो जानकारी है संबंधित थाने में आप जमा कराएं। तो जो आदेश पहले जारी हो चुका है और हमारे जो प्रारूप सत्यापन फॉर्म है सभी थानों में निःशुल्क उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम लगातार आम नागरिकों को जो है नए मकान मालिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो है जो शहर की सुरक्षा के लिए और इस प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए भी जो आपके यहाँ किराएदार रहते हैं उनकी सत्यापित जो है जानकारी जो है उस निर्धारित प्रारूप में जमा करें। बेमेतरा जिले में पिछले 5 साल से भटक रहे किसान परिवार को पुलिस जनदर्शन में न्याय मिल गया है। दरअसल जिले के किसान दानीराम ने एक्सिस बैंक से कर्ज लेकर ट्रैक्टर लिया था। वो समय से लोन की किस्तें भी दे रहे थे। इस बीच दानीराम की मौत हो जाने की वजह से पत्नी और बेटे अनीस कुमार जांगड़े को बैंक कर्मचारी विकास ठाकुर ने धमकी देते हुए कहा कि ट्रैक्टर बैंक ने जब्त कर लिया, जबकि ट्रैक्टर को विकास ठाकुर ने डीलर के साथ मिलकर अपने पास रख लिया था। 5 साल बाद पता चला कि इन दोनों आरोपियों ने ट्रैक्टर हड़प लिया था, क्योंकि दोनों के पास अदालत ने नोटिस भेजा था कि जमीन कुर्की कर ली जाएगी। इस मामले में कई साल भटकने के बाद पीड़िता को एसपी से जनदर्शन में मदद मिली। पुलिस ने इस मामले को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ग्राम जूना डाड़ू वाला मेरा साला ये आइचर ट्रैक्टर 6 साल पहले लिया था, उसको किस्त बराबर पट रहा था। कुछ एक आध किस्त बाकी होने के कारण विकास ठाकुर द्वारा विपणीय बैंक का कोई कर्मचारी कर बताकर ट्रैक्टर को ले जाया गया। 5 साल तक ट्रैक्टर को गायब रखा और उसका उपयोग किया और हम लोग इधर उधर चक्कर काटते काटते बहुत ज़्यादा समय बीत गए। तो अभी हम लोग एसपी साहब के पास जा कर के अर्जी विनती किए तो 2 घंटे के अंदर ट्रैक्टर को कहीं से ढूंढ कर लाकर बरामद किया है। नवागढ़ क्षेत्र का इसके द्वारा 5 साल पूर्व एक ट्रैक्टर एक्सिस बैंक से खरीदा गया था। उस ट्रैक्टर में किस्त वो पटा रहा था, इसी दौरान उस किसान की मौत हो जाती है तो बैंक वाले उसके ट्रैक्टर को सीज करके ले आए थे। बैंक का एक कर्मचारी है ठाकुर करके, वो लेके आया, लेकिन उसको बैंक में सीज न करते हुए बाला उसको बेच दिया गया और 5 साल से उसको कोई पता नहीं था। उसने सोचा कि उसकी विधवा ने सोचा कि मेरा पैसा पट गया है,
अभी लोक अदालत में उसको पता चला कि उसका पैसा नहीं पटा है, जो शेष किस्तें रही हैं वो उसको पटा नहीं। तो उसने कहा कि मेरा ट्रैक्टर आप खींच के ले गए। बैंक वालों ने कहा हम कोई आपका ट्रैक्टर खींच के नहीं ले गए। इस पर से वो यहाँ आई थी तो जांच में पाया गया कि ये ट्रैक्टर इन्होंने ही खुद करके बेच दिया। प्रदेश भर की तरह बेमेतरा में कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। ये परीक्षा 5 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। बता दें, प्रश्न पत्र 8 बजे से शुरू होगा और प्रश्न पत्र हल करने का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे के बाद उत्तर पुस्तिका नहीं ली जाएगी। इस मामले को लेकर पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है। के निर्देशानुसार इस साल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होना है। स्वाध्यायी एमए के विद्यार्थियों की परीक्षा 5 अप्रैल से चालू होगी, जिसमें इस केंद्र में 2190 छात्र शामिल हो रहे हैं। उन छात्रों को आज से आंसर बुक दिया जा रहा है। 5 प्रश्न के आंसर बुक एक साथ हम दे देंगे। विद्यार्थियों को 8 बजे से पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उनको लिख करके उसी दिन सेंटर में 12 से 3 बजे के बीच जमा करना है। 12 से 3 बजे के बाद उनका आंसर शीट स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3 बजे के आने पर अब्सेंट माना जाएगा। बच्चे चाहें तो इस सेंटर में भी बैठ करके लिख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर खुला रहेगा। रायगढ़ जिले में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। हर रोज गारेगांव के बीचों बीच से सैकड़ों वाहन गुजरती हैं, जिसकी वजह से जल, जंगल और आसपास के रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ओवरलोड वाहनों की वजह से सड़क की हालत खस्ता हो गई है। एक तरफ कंपनियां इन कोयला खदानों से करोड़ों कमा रही है, प्रशासन को भी इससे लाभ हो रहा है, लेकिन इन्हें आम लोगों की दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, अपनी तकलीफ़ें बयां की है, लेकिन तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोई समाधान नहीं निकालता। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर अब साफ साफ नजर आने लगा है। घर से निकलते ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की हालात खराब कर दी है। यही कारण है कि अब दोपहर के समय में शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ भी कम दिखने लगी है। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में ये गर्म हवाएं और अधिक परेशान कर सकती है, लेकिन हवा की दिशा में आ रही तब्दीली के चलते 5 अप्रैल तक तापमान गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के कुछ भाग में उत्तर पश्चिम हवा अभी भी आ रही है, जबकि कुछ भाग में पूर्वी हवा के कंपोनेंट आ रहे हैं, जिसके कारण आज से मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है। ये गिरावट है आज, कल और परसों, यानी कि 5 तारीख तक गिरावट संभावित है। इसी के साथ मिनिमम, चूँकि पूर्वी हवा नमी युक्त होता है, इसलिए मिनिमम टेम्परेचर में वृद्धि की संभावना इस बीच बना रहेगा। कबीरधाम जिले में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से हिंदू नव वर्ष मनाया गया। अलग अलग जगहों पर महिलाओं ने हजारों की संख्या में कलश यात्रा निकाली। कवर्धा शहर में लोग चौक चौराहों पर भगवा झंडा से भगवा मैं होते नजर आए। शोभा यात्रा में श्री राम की गूंज से पूरा कवर्धा शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा के बाद भारत माता की महाआरती का भी आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्रि और नए साल पर दीप उत्सव का आयोजन किया गया। 2 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर रायगढ़ जिले में लोगों ने शीतला मंदिर से लेकर जंज घर गुरुद्वारा रोड तक दीप उत्सव का आयोजन किया। दीप प्रज्वलन के बाद खिचड़ी का भोग लगाया गया और भक्तों को बांटा गया। बता दें 21,000 से ज़्यादा दीप जलाए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन पार्षद प्रभात साहू ने किया था। कार्यक्रम में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी वर्ग के लोग दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आए।
जगदलपुर में चैत्र प्रतिपदा पर हिंदू नववर्ष को उत्साहपूर्वक मनाते हुए पहली बार सर्व हिंदू समाज की महिलाओं ने शहर में भव्य स्कूटी रैली निकाली। रैली में महिलाएं वीरांगना के रूप में दिखी। भगवा पोशाक, भगवा साफा बांधे महिलाएं माई दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से शहर के मुख्य मार्गों में रैली निकालकर वापस आई। ताकत से बोलिए। चलाइएगा 3-3 की लाइन में 3 से आगे की बढ़िए। आज सनातन नववर्ष के अवसर पर हम सभी मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के द्वारा विशाल एवं भव्य स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए हमारी ये स्कूटी रैली बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ हम शुरुआत किए दंतेश्वरी माँ के दर्शन और पूजन से। तत्पश्चात हमारी शोभा यात्रा निकली, स्कूटी रैली निकली और विभिन्न चौक चौराहों में समाज प्रमुखों ने, विभिन्न हिंदू संगठनों ने पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत किया इस स्कूटी रैली का। हम सभी समाजों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरीके से हमारे विश्व हिंदू परिषद की ये पहचान है, प्रतीक है कि हम प्रत्येक पर्व त्योहार को, हिंदू पर्व और त्योहारों को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।